प्रथम तहलका न्यूज। हिसार में अखिल भारतीय व्यापार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आत्माराम गुप्ता ने किसान आंदोलन को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को किसान आंदोलन का जल्दी से जल्द समाधान करना चाहिए। इससे व्यापारियों, किसानों और आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान प्राकृतिक मार झेल रहा है। सरकार से मांग उठाते हुए उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करनी चाहिए और किसानों की सरकार आय को दोगुना करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस दौरान गुप्ता ने कहा कि किसी भी तरीके से सरकार को किसानों को संतुष्ट करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत से भी अपील करते हुए कहा कि सरकार और किसानों के बीच तालमेल करके समाधान करवाए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसान आंदोलन का जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। इस किसान आंदोलन से व्यापारी भाइयों की बहुत असर पड़ रहा है, आम जनता को भी असर पड़ रहा है और किसानों के खुद के भी असर पड़ रहा है। और आज का किसान जो है प्रकृति की मार भी झेल रहा है। प्रधानमंत्री महोदय से कि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे, जल्दी से जल्दी गिरदावरी कराए और 1 एकड़ में कम से कम 30 मन 25 से 30 मन नरमे का भाव लगा के, देसी कपास का 25 मन 20 मन का भाव लगा के, ज्वार का 20,000 25,000 रुपये एकड़ का भाव लगा के चारे का किसानों को देना चाहिए और किसानों को मेहनत करनी ना पड़े सरकार। लेकिन मैं सरकार से मांग करूँगा कि पहले वाली सरकारों ने, इससे पहले जो सरकारें थी उनके सर्वा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मंजूरी तो दे दी थी। वो कहते भी हैं, विपक्ष के नेता हैं आज के दिन, वो कहते हैं कि भी हमने मंजूरी दे दी थी। लेकिन इस बात का भी सरकार को खुलासा करना चाहिए कि वो चेयरमैन थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने में। ऑल इंडिया का एक ग्रुप बनाया था मनमोहन सिंह जी ने, तो वो उसमें क्या सच्चाई है आयोग की लागू करनी चाहिए। अगर हमारे देश प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री भी कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे और उस पर चल भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज किसान के लिए चाहे वो कृषि यंत्र खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है, इरिगेशन बड़ी चीज़ होती है, वो देखना चाहिए उनको। और मेरी नज़रों में तो देखो, ये पर्सनल है मेरा, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, खेती करता हूँ, अब भी करता हूँ। मेरा खुद का नज़रिया ये है कि किसी भी तरीके से सरकार किसान को संतुष्ट करे और भी चाहिए कि आम जनता को तकलीफ ना हो, आम लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। आज कोई एक जाति या कोई एक समुदाय या कोई एक परिवार खेती करती है, तो वो सभी हमारे किसान भाइयों के भाई है, उनको तकलीफ ना हो और ऐसा कोई कार्रवाई करे। बड़ी ताकत है, राकेश जी बड़े समझदार है, राकेश टिकैत हमारे बड़े भाई, तो ऐसी कोई समाज देश से बड़ा भारी। आज अमेरिका ने मोदी जी को कहा है कि 34 वर्ष तक जिस देश में नहीं गए, आज मैंने पीएम का लाइव देखा है, इतना बढ़िया 70,000 की हाजिरी में लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। जहाँ कोई व्यक्ति 34 वर्ष से गया ही नहीं भारत का प्रधानमंत्री, वहाँ हमारा प्रधानमंत्री जा रहा है, बड़ी बात है। इन्वेस्टमेंट ला रहा है, 4.5 लाख करोड़ रुपया क्राउन प्रिंस ने भारत में इन्वेस्ट करने के लिए दिया है, बहुत बड़ी बात है। हमारे आने वाली पीढ़ी, आज एक और बात बताई प्रधानमंत्री जी, हमारा भारत का 65% आबादी 35 है, हमारा भारत जवान हो रहा है। एक प्रधानमंत्री ने हौसला अफजाई की बात की है, बड़ी भारी। आया जाना चाहिए। दुबई के प्रिंस क्राउन ने कहा है कि हम आतंकवाद के जबरदस्त खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। जो भी आतंकवादी होगा
उसकी हम दब कर खिलाफ करेंगे। यह पहली बार काफ़ी मुस्लिम की वजह से इन लोगों ने हमारे देश की एकता अखंडता देख करके हमारे को मान्यता देने की, हमारे वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की पूरी ताकत तो सरकार देख करके हर देश चाहता है कि हम भारत में पैसा लगाएं, पूंजी लगाएं, भारत के बच्चों को रोजगार मिले, देश के बच्चों को रोजगार मिले। हमारा भारत जवान है, रोजगार की तरफ हमारा देश का बच्चा देख रहा है, आंखें फाड़े इंतजार कर रहा है। जनता के लोकप्रिय जननायक थे, उनका हरियाणा बनाने में विशेष योगदान था और एक महान व्यक्तित्व के उसमें आना, समारोह में आना कोई ये दल की बात नहीं है। एक बड़े व्यक्ति को जिसने अपना ताज ठुकरा करके विश्वनाथ प्रताप सिंह को डाला, गद्दी को ठोकर मार करके एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया और उस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल को धोखा दिया। और आज सारा देश चौधरी देवीलाल को नमन करता है और करता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के ताऊ को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज चौधरी देवीलाल जगत ताऊ है, न कि हरियाणा के, न कि सिर्फ चौटाला है। ताऊ अमर है और ऐसी अमर आत्मा को श्रद्धांजलि में आना चौधरी वीरेंद्र सिंह का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि उनके नाना जी ने भी, सर छोटू राम जी ने भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। तो इनेलो पार्टी करेगी, इनेलो पार्टी एक आपस में लोगों से जुड़ी हुई है। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट।